नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की पेशकश रीकैप 2024 सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज के माध्यम से हम वर्ष भर की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके सामने आते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके और आगामी परीक्षा में आपकी राह आसान हो सके। तो आज का हमारा यह खंड है वर्ष 2024 के प्रमुख खेल आयोजन। आज के इस खंड में हम वर्ष 2024 के प्रमुख खेल आयोजनों से संबंधित प्रमुख खबरों को लेकर आपके सामने आएंगे जो कि आपकी परीक्षा में सहायक हो सकते हैं। अन्य खंड भी हमारे अलग अलग एपिसोड के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो उसको भी देखकर आप लाभान्वित हो सकते हैं, अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खंड की, जिसका शीर्षक है वर्ष 2024 के प्रमुख खेल आयोजन। सबसे पहले बात करेंगे वर्ष 2024 में अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण एक खेल आयोजन हुआ जिसको हम ओलंपिक के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाता है। तो वर्ष 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सीन नदी के तट पर यह स्थित है और ये आयोजन अपने आप में खास रहा, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक यह आयोजन हुआ और इसमें कुल 32 खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें कि 10,500 से ज्यादा एथलीटों ने शिरकत की। इसके अलावा भारत से अगर बात करें तो भारत से भी लगभग 117 ऐसे एथलीट थे जिन्होंने इसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की। देखिए आधिकारिक शुभंकर की बात करें तो इसका आधिकारिक शुभंकर था फ्रीज। फ्रीज क्या है? तो वहां का एक प्रतीक है, क्रांति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। कमेंट बॉक्स में अगर इसके बारे में आप ज्यादा जानते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं। वहीं ध्वजवाहक की बात करें भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से पुसरला वेंकट सिंधु और अचंता शरद कमल ने ध्वज वाहन का कार्यवाहक बने शुरुआत में। उसके बाद जब समापन होता है तो PR श्रीजेश और मनु भाकर के द्वारा ध्वजवाहन किया गया। इसके बाद आदर्श वाक्य के रूप में अगर हम बात करें तो इस पूरे पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य था अ न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार, इसका आदर्श वाक्य था। आइए देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की कुछ खास बातें। तो देखिए सबसे पहले आयोजन की तिथि 26 जुलाई से 11 अगस्त है। 10,500 से अधिक एथलीट्स ने इसमें शिरकत की है। ये इसका 71वां, अगर भारत का स्थान कहें तो भारत ने इस ओलंपिक में अपना 71वां स्थान सुनिश्चित किया, 71वां स्थान प्राप्त किया, जो कि टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के अगर पोजीशन को देखें तो 48वीं पोजीशन पर भारत था। तो इस लिहाज से हम कहें तो थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन ये खेल है, खेल में प्रयास ही सर्वोपरि होता है। भारत, हमको उम्मीद है कि आगे और बेहतर करेगा। देखिए भारत इसमें कुल 6 पदक जीता और जिसमें कि 1 रजत पदक है और बाकी 5 जो है वो कांस्य पदक है। अब एक नजर डालते हैं उन पदकों पर। तो देखिए मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, जो एयर पिस्टल है, क्षमा करेंगे, राइफल नहीं पिस्टल, उसमें। इसके अलावा मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में। तो दूसरा कांस्य पदक हो गया। तीसरा आया स्वप्निल कुसाने के द्वारा, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है पुरुषों की 50 मीटर राइफल में। फिर भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है और इसने पुरुषों की हॉकी टीम ने एक कांस्य पदक सुनिश्चित किया। इसके अलावा नीरज चोपड़ा हमेशा चर्चा में रहते हैं, भारत के एक मशहूर एथलीट हैं। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता पुरुषों के भाला फेंक में। इसी तरह से अमन सहरावत ने भी कांस्य पदक जीता है। ये जीता है कुश्ती में, जो कि पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती थी, उसमें अमन सहरावत ने कांस्य पदक सुनिश्चित किया। तो ये पदकों की संख्या थी। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हमारे सामान्य अध्ययन का जो फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स और मेंस की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, उसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं दृष्टि आईएएस की सभी शाखाओं में। इसमें चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर या इंदौर, यहाँ पर एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो 8750187501 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ दृष्टि लर्निंग ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लें। चलिए आगे चलते हैं। आगे यह है कि देखिए पेरिस पैरालंपिक भी हुआ। ओलंपिक के ठीक बाद जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है उसके बाद पैरालंपिक का आयोजन किया जाता है। तो पेरिस पैरालंपिक पर एक नजर डालते हैं। देखिए इसका आयोजन हुआ 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक। कहां हुआ? पेरिस में ही हुआ। इसमें भारत की स्थिति क्या थी? तो भारत ने इसमें 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 रजत पदक जीते हैं और 13 कांस्य पदक जीते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं भारत के ये पदकों की संख्या है। भारत ने इस पैरालंपिक में जो मेडल टैली है उसमें जो स्थान अपना सुनिश्चित किया वो किया। 170 देश इसमें सम्मिलित थे, जिसमें कि 18वें स्थान पर भारत यहां पर अपनी स्थिति को बरकरार रखा। अब देखिए बरकरार रखा तो नहीं कह सकते हैं, 18वां स्थान सुनिश्चित किया। तो 18वें पोजीशन पे भारत था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखिए अवनी लेखरा का नाम यहां पर हम लेते हैं। इन्होंने महिलाओं की जो 10 मीटर एयर राइफल है स्टैंडिंग SH1, देखिए SH1 जो है ये कैटेगरी है,
एस फॉर शूटिंग हुआ और H1 विशेष श्रेणी है जो पैरालंपिक में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी श्रेणी को ये डिनोट करता है। तो इस श्रेणी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वहीं पर नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं, इन्होंने पुरुष एकल में SL3 में स्वर्ण पदक जीता। ये भी एक श्रेणी है शूटिंग, एस फॉर शूटिंग हुआ और L3 जो है ये उनकी विशेष श्रेणी को डिनोट करता है। बेसिकली ये स्टैंडिंग लोअर कैटेगरीज को कहते हैं, जो कि पैर में विकलांगता को ये डिनोट करता है। इसमें संतुलन में कमी होती है। साथ ही साथ मोना अग्रवाल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में कांस्य पदक जीता। ये भी श्रेणी है, आप ध्यान रखेंगे। प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर में T35 में कांस्य पदक जीता। T35 T भी वही है, T ट्रैक को कहते हैं और 35 उनकी विशेष श्रेणी है, विकलांगता की श्रेणी है, हाथ पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण कम हो जाता है, तो इस श्रेणी को यह दर्शाता है। मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में SH1 में जो कैटेगरी है उसमें रजत पदक हासिल किया। साथ ही सुमित अंतिल ने पुरुष भाला फेंक में F64 में स्वर्ण पदक जीता। F64 भी इसकी एक श्रेणी है। F64 जो होता है इसमें कृत्रिम पैर लगा होता है, पैर बनावटी होते हैं, उस पैर की ही, तो ये विशेष कैटेगरी को डिनोट करता है। तो अलग अलग लोगों ने पदक इसमें हासिल किया। अन्य जो पदक जो मशहूर रहे, जो यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि वो पदकधारी कौन है जो काफी चर्चा में रहे और यहाँ पर हमने जानबूझ के उसका उल्लेख नहीं किया है, ताकि आपकी भी हमारे साथ जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होती रही। अब देखिए, पुरुष T20 वर्ल्ड कप हुआ। T20 वर्ल्ड कप, पुरुष T20 वर्ल्ड कप इसलिए भी ज्यादा चर्चित रहा क्योंकि इस बार का जो विजेता है वो हमारा ही देश है। भारतवर्ष ने पदक जीता है, ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था। तो आयोजन का स्थल क्या था, किस जगह पर आयोजन हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज। कुछ मैच संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए और कुछ वेस्ट इंडीज में हुए, तो ये दोनों देश इसके मेजबान रहे, इसको आयोजन कराए। 2 जून 2024 से इसका आयोजन शुरू हुआ और 29 जून 2024 को समाप्त हुआ। इसमें कितनी टीमों ने हिस्सेदारी अपनी की? तो 20 ऐसी टीमें थी जो कि इसमें जिन्होंने हिस्सा लिया और कुल 55 मैच इसमें खेले गए थे। 4 ग्रुप बनाए गए थे। चारों ग्रुप्स में आप देख सकते हैं भारत इसमें ग्रुप ए में था। ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए था। ग्रुप बी की बात करें तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान था। सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी थे। वहीं दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नेपाल इसमें शामिल थे ग्रुप डी में। यहां आप देख सकते हैं कि कई नए देश भी इसमें विश्व कप में शामिल हुए थे। तो इस विश्व कप में आप देखेंगे भारत ने बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल स्टेडियम में, इसको आप ध्यान रखेंगे, जो ये जगह है जहां पर मैच हुआ, तो यहां पर फाइनल हुआ। किस जगह पर हुआ? तो बारबाडोस में हुआ। और यहां पर कौन सा स्टेडियम था? तो कैसिंगटन ओवल स्टेडियम था। यहां पर फाइनल खेला, दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का फाइनल हुआ और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया और भारत ने ये अपना जो टाइटल जीता है वो अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता है। पहला कब जीता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये दूसरा विश्व कप भारत के द्वारा जीता गया और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया और साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया। भारत को इस जीत पर कितनी राशि मिली? तो 20.37 करोड़ का पुरस्कार भारत को प्राप्त हुआ। वहीं पर दक्षिण अफ्रीकी टीम को 10.64 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसी प्रकार महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन भी महत्वपूर्ण है। देखिए, महिला T20 वर्ल्ड कप जो है वो 3 से 20 अक्टूबर को बांग्लादेश में पहले आयोजित होने वाला था, लेकिन बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ये वहां पर आयोजित नहीं हुआ। अब कहां आयोजित हुआ? तो ये UAE में आयोजित किया गया। इसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो इसमें 10 टीमों ने हिस्सेदारी अपनी सुनिश्चित की। 10 टीमें इसमें शामिल हुई। इस टूर्नामेंट में जैसा कि आपने पुरुष T20 में देखा 4 ग्रुप थे क्योंकि टीमों की संख्या ज्यादा थी। यहां पर आपको 2 ग्रुप दिखाई देंगे। ग्रुप ए में भारत था, भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। ग्रुप बी में बांग्लादेश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज सम्मिलित थे। अब देखिए, इसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जब 54 रनों से हरा दिया तो भारत की आगे पहुंचने की जो एक संभावना थी वो धूमिल हो गई। तो इसी के साथ भारत जब हरा दिया इन्होंने, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को, फिर सेमीफाइनल में ये प्रवेश कर गए और हम वंचित रह गए, जिससे कि भारत महिला T20 2024 का जो विश्व कप था इसका सफर वहीं समाप्त होता है। विजेता टीम में इसमें अगर आप देखेंगे तो 2.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर और उप विजेता टीम को 1.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया गया। और जो बेस पुरस्कार होता है उस पुरस्कार की राशि इस बार ऐसा हुआ था कि महिला और पुरुष दोनों T20 टीमों के लिए बराबर रखा गया था। तो बेस पुरस्कार की बात यहां पर हो रही, वो दोनों बराबर राशि थी। अब इसमें क्या हुआ? फाइनल में
तो देखिए न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया, तो विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड रहा। दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रहा, 32 रनों से पराजित किया और यह खिताब न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया। अब यहां पर एक खिलाड़ी की चर्चा काफी हो रही थी, वो काफी चर्चित रही, उनका नाम है अमेलिया केर। यहां तस्वीर में आप देख सकते हैं अमेलिया केर को। इन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच तो ये बनी ही, साथ साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनी, साथ ही एक T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट भी इन्होंने अगर बात करें तो लिया। इसके अलावा 6 मैच की 6 पारियों में 7.33 के औसत से 15 विकेट इन्होंने लिए। साथ ही ये पहली ऐसी खिलाड़ी बनी कि जो विमेंस T20 में 15 से ज्यादा विकेट भी लिए और 100 से ज्यादा रन भी बनाई। तो इसलिए इनका नाम आप याद रखेंगे, अमेलिया केर जो है ये प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ साथ कई रिकॉर्ड्स के लिए भी ये जानी गई। और देखिए विमेन T20 कप के इतिहास में अमेलिया केर एक संस्करण में, केवल एक संस्करण में 100 से ज्यादा रन और 15 या उससे ज्यादा विकेट चटकाने वाली पहली महिला बनती हैं। तो ये तथ्य आप जरूर याद रखेंगे। सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज की बात करें तो अफी फ्लेचर थी वेस्ट इंडीज की। अगला है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट की बात हो रही है, इस पर भी नजर डालते हैं। तो देखिए ये टूर्नामेंट 19 जनवरी से 11 फरवरी तक हुआ। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ। किस जगह पर आयोजन हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा ये गेम है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि जो पुरुष विश्व कप था T20 उसका आयोजन कहां किया गया। अब ये कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण। 16 टीमों ने देखिए इसमें शिरकत की थी, 16 टीमों ने इसमें भाग लिया था। इसको भी 4 ग्रुप्स में बांटा गया था, आप देख सकते हैं। भारत इसमें ग्रुप ए में था, बाकी ग्रुप्स में यहां मेंबर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं। अब बात करते हैं कि अंडर 19 विश्व कप में कौन विजेता रहा। तो देखिए गत चैंपियन 5 बार का चैंपियन रहा था। कौन रहा था? भारत रहा था। और 50 ओवर का ये मैच होता है, और अगर मैच टाई होता है तो टाई होने के बाद फिर एक सुपर ओवर कराया जाता है, अर्थात 1 ओवर का एक मैच फिर कराया जाता है। उसमें विजेता टीम जो रहेगी उसको विजेता घोषित किया जाएगा। तो इस टूर्नामेंट का फाइनल 11 फरवरी को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, लेकिन 5 बार के विजेता रहे भारत को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में पराजित कर दिया। तो आप याद रखें जो अंडर 19 है उसका विजेता कौन रहा? इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, और उप विजेता 5 बार का चैंपियन भारत जो है वो 6ठी बार चैंपियन नहीं बन सका, उप विजेता रहा। इसका फाइनल मैच जो है विलो मोरे पार्क बेनोनी दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? तो हरजस सिंह, जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, हरजस सिंह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। क्योंकि इनके नाम को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भारतीय नाम जरूर है हरजस सिंह, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, खिलाड़ी ये ऑस्ट्रेलियाई थे, तो याद रखेंगे आप। अगला है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल। आईपीएल की बात करें तो यह 17वां सीजन था। 17वां सीजन था। इसको टाटा आईपीएल 2024 के नाम से टाटा आईपीएल कहा जाता है। तो टाटा आईपीएल 2024 था। 22 मार्च से 26 मई 2024 तक ये चला था, और इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल में बात करें तो फाइनल कौन जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल में विजेता रहा था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था और 8 विकेट से पराजित करके अपना तीसरा आईपीएल खिताब जीता था। तो इसका मतलब कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स है इससे पहले ये 2 खिताब और जीत चुके हैं। कब कब जीते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे देखिए, इसमें सुनील नारायण जो थे उनको पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 488 रन बनाए और 17 विकेट लिए, तो इसलिए इनको इस उपलब्धि के लिए प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया। इसके साथ ही मिशेल स्टार्क जो है उनको फाइनल मैच में 2 विकेट और 2 कैच लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए कौन? मिशेल स्टार्क। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ द सीजन की बात कर लें तो सुनील नारायण। वहीं आईपीएल 2024 में स्मार्ट रिव्यू सिस्टम भी लागू किया गया था, तो ये भी आप तथ्य याद रखेंगे। अगला है डायमंड लीग। जैसा कि आप देख रहे हैं भाला फेंक से संबंधित है। डायमंड लीग एक प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा है। तो डायमंड लीग 2024 का आयोजन 20 अप्रैल 2024 को शियामेन चीन में हुआ। चीन में इसकी शुरुआत हुई और इसका समापन कब हुआ? तो 13-14 सितंबर 2024 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका समापन हुआ। शुरुआत चीन में होती है, समापन बेल्जियम में होता है। लीग का ये 15वां संस्करण था, तो ये भी याद रखें। इसमें कई प्रतियोगिताएं होती है डायमंड लीग में, उन सबको मिला के फिर इसका निष्कर्ष दिया जाता है। तो इसमें 14 एक दिवसीय, हम 14 हम कह सकते हैं कि बैठ के यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है। 14 दिन ये प्रतियोगिता होगी, अलग अलग दिन इसमें होगा, जिसमें कि पुरुष और महिलाओं के लिए समान संख्या में इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। अब डायमंड लीग के फाइनल पर नजर डालें तो एंडरसन पीटरसन, यहां देख सकते हैं एंडरसन जो पीटर्स हैं, इन्होंने 87.87 मीटर इतनी दूरी तक ये अपना भाला फेंकते हैं। और दूसरे स्थान पर रहे हमारे देश के नीरज चोपड़ा, जो कि
महज देखिए बहुत कम दूरी से चूक गए नीरज चोपड़ा स्वर्ण जीतने से। 8.86 मीटर जो है नीरज चोपड़ा और 8.87 मीटर एंडरसन पीटर्स ने दूरी तय की। तो दोनों में बहुत कम मार्जिन है, लेकिन फिलहाल दूसरे स्थान पर नीरज चोपड़ा रहे, पहले पर पीटर्स रहे। अगला है विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। ये इंडोर एथलेटिक्स का इंडोर गेम है, इसकी चर्चा हो रही है। तो 1 से 3 मार्च 2024 इसका आयोजन हुआ। कहां हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ। अब इसमें अलग अलग स्पर्धाओं में कौन विजेता रहा, एक नजर डालते हैं। तो देखिए ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक हासिल की डोमिनिका की थी थिया लाफोंड ने। इसके अलावा हाई जंप की अगर बात कर लें तो इसमें स्वर्ण पदक जीता न्यूजीलैंड के हामिश केर ने। इस प्रकार 400 मीटर दौड़ जो थी उसमें स्वर्ण पदक जीता नीदरलैंड की फेमके बोल ने। पुरुषों की लंबी कूद की बात कर लें तो इसमें स्वर्ण पदक जीता ग्रीस की मिल्टियाडिस टेटोंग्लू ने। इस प्रकार 60 मीटर में, पुरुषों की 60 मीटर जो है उसमें कौन जीता? तो क्रिश्चियन कोलमैन ने। इसके आगे चलते हैं तो देखिए आगे है शॉटपुट में स्वर्ण पदक अमेरिका की रयान क्राउजर, महिलाओं के शॉटपुट स्पर्धा कनाडा की सारा मिटन। वहीं ब्रिटेन की 404 गुणे 100 मीटर महिला रिले टीम ने कांस्य पदक जीता। अगर टीम की बात करें तो महिला जो रिले टीम है वो ब्रिटेन की विजेता रही। और इस चैंपियनशिप की अगर बात करें तो ये हर 2 वर्ष पर एक बार आयोजित होता है, लेकिन 2 ऐसे वर्ष हैं जब ये लगातार आयोजित हुआ था, वो वर्ष थे 2003 और 2004। इसके अलावा ये हर 2 वर्ष पर आयोजित होता है। AFC एशियन कप 2023। देखिए AFC एशियन कप की अगर बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है। 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक कतर में आयोजित किया गया। कतर ऐसा एशियाई देश है जो कि फुटबॉल में काफी अग्रणी है, फुटबॉल अच्छा ये लोग खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन रहता है। इसका फाइनल मैच 10 फरवरी 2024 को कतर में ही हुआ। कतर ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इस प्रकार जो विजेता है वो कतर रहा। तो याद रखेंगे 3-1 से हरा के जॉर्डन को विजेता कौन रहा? कतर रहा। अब ये खिताब अपने नाम किया, तो AFC एशियन कप 2023 का विजेता कतर था। इस कप का फाइनल मैच लुसैल स्टेडियम कतर में ही हुआ। इस जीत के साथ कतर ने एशियन कप का अपना दूसरा खिताब जीता। इसका मतलब कि पहले ये खिताब जीत चुके हैं। साथ ही इस कप के लिए मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो अकरम अफीफ कतर के खिलाड़ी हैं, ये मैन ऑफ द मैच है, इनको चुना गया। अकरम अफीफ को आप याद रखेंगे। अगला है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2024। अब देखिए इसका आयोजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन हुआ। इसका विजेता कौन था? तो इसका विजेता था, गत विजेता स्पेन जो था। ये पहली बार फाइनल में पहुंची कोलंबिया की टीम थी, तो स्पेन ने कोलंबिया को पराजित किया और इस तरह से विजेता फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2024 का विजेता रहा स्पेन। और पहली बार कोलंबिया की टीम पहुंची थी फाइनल में, उसको इसने पराजित किया। याद रखेंगे टीम इंडिया ने 3 मैच हारने के बाद ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ सकी थी, तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए यह आयोजित होता है। साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट है, फुटबॉल का ये एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है और महिला विश्व कप का मुख्य आयोजक फीफा है, इसीलिए फीफा इसके नाम के साथ लगा हुआ है। आगे देखते हैं विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी से संबंधित है और ये 2024 जो है इसका आयोजन कहां हुआ? तो कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया गया। 2 से 18 फरवरी तक ये इसका 21वां संस्करण था। इस आयोजन में कितने देशों ने हिस्सेदारी की? तो इसमें 29 देशों ने पदक हासिल किए, जिससे यह एक्वेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे लंबी पदक तालिका बन गई। इसका मतलब इतने पदक अब तक के इतिहास में एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में हासिल नहीं किए गए थे, तो पदकों के लिहाज से यह सबसे बड़ा था। कौन टीम विजेता रही? तो देखिए सबसे ज्यादा पदक 23 स्वर्ण पदक जीते चीन ने। दूसरे स्थान पर रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। पुरुष तैराक की अगर बात कर लें तो आयरलैंड के डैनियल बिफेन को चुना गया और महिला तैराक के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की क्लेयर कर्जन को चुना गया। टीम के पुरस्कार की बात कर लें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने एज ए टीम यह पुरस्कार हासिल किया। अगला है डेविस कप फाइनल 2024। अब डेविस कप जैसा कि आप जानते हैं लॉन टेनिस से संबंधित है। 2024 का आयोजन 19 से 24 नवंबर तक किया गया और ये कहां हुआ? तो स्पेन में आयोजित किया गया। मलागा स्पेन में इसका आयोजन किया गया। तो डेविस कप 2024 का आयोजन कहां हुआ? ये आप याद रखेंगे, स्पेन में हुआ। और इटली ने 2024 में डेविस कप के खिताब की रक्षा की। इसका मतलब कि इससे पहले इटली के पास यह खिताब था और उसने 2024 में भी इस खिताब को जीत के इस खिताब की रक्षा की। तो इटली इसका विजेता है। नीदरलैंड्स को इसने 2-0 से हराया था, तो याद रखेंगे इसको भी आप डेविस कप को।
और इस टूर्नामेंट में इटली के कप्तान जैनिक सिनने इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी टूर्नामेंट में एक खास बात और हुई थी कि स्पेन के महान खिलाड़ी जो है राफेल नडाल, उनका ये अंतिम पेशेवर मैच था, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। और डेविस कप 2024 में इटली की जीत भी हुई और राफेल नडाल की विदाई भी हुई, तो इस लिहाज से डेविस कप खास हो जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राफेल नडाल ने किस प्रतिस्पर्धा के बाद अपनी विदाई ली या अपना संन्यास लिया, तो राफेल नडाल की विदाई मैच के तौर पर भी डेविस कप को याद किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण क्षण के रूप में इसको देखा जाएगा। इटली विजेता था इसका, ये भी ध्यान रखेंगे। महिला अंडर 19 यूरो चैंपियनशिप 2024, तो देखिए महिला अंडर 19 यूरो चैंपियनशिप की अगर बात कर लें तो 14 से 27 जुलाई 2024 तक लिथुआनिया में इसका आयोजन हुआ और स्पेन ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया। तो विजेता स्पेन था, नीदरलैंड को इसने 2-1 से हराया और छठा खिताब अपने नाम किया। तो स्पेन ने यह छठी बार यह खिताब जीता है। स्पेन के लिए ऐतिहासिक जीत थी क्योंकि लगातार तीसरी बार यूरो चैंपियनशिप का खिताब भी जीता, मतलब कुल 6 बार और लगातार तीसरी बार यह खिताब स्पेन ने अपने नाम किया है। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात कर ले, डेनिला एगोटे स्पेन को चुना गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको काफी चीजें स्पष्ट होगी। आपसे बस एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह प्रतिस्पर्धा जो महिला अंडर 19 यूरो चैंपियनशिप है, यह किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023। देखिए इसका आयोजन 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में किया गया था और इसका आयोजन जब किया जाता है तो वर्ष भर के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी होते हैं हॉकी से संबंधित, उनको सम्मानित किया जाता है अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कारों से। तो इसलिए भी अवार्ड महत्वपूर्ण है। पिछले कैलेंडर वर्ष में, इसका मतलब कि 2023 में जिन खिलाड़ियों ने हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। तो देखिए पुरुष खिलाड़ी का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसको मिला, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो उप कप्तान हैं हार्दिक सिंह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे हॉकी इंडिया ने जो सम्मानित किया उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी के तौर पर भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया। टोक्यो 2023 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम और एशियाई खेल 2023 में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम थी, ये दोनों ही टीमों के पार्ट थे, ये दोनों ही टीमों के हिस्सा थे। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात कर लें तो सलीमा टेटे को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के तौर पर चुना गया। पिछले वर्ष हांगजो एशियाई खेल में कांस्य पदक जिस टीम ने जीता था, भारतीय महिला टीम ने जीता था, उसका हिस्सा थी। उनकी भूमिका के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अन्य उल्लेखनीय पुरस्कारों की अगर बात करें तो हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड म्यूनिक 1972 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली जो भारतीय टीम थी उसके हिस्सा थे। कौन थे, विजेता अशोक कुमार। इनको भी सम्मानित किया गया किस सम्मान से, हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पीआर सृजेश को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गोलकीपर के नाम को भी आप याद रखें, काफी ये चर्चा में रहे। विश्व के कुछ अच्छे गोलकीपर्स में ये शुमार हैं। डिफेंडर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह, हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार इनको दिया गया सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर के तौर पर। वहीं हॉकी इंडिया भारत में हॉकी खेल के लिए जिम्मेदार एक शासी निकाय है जिसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 2009 में इसको स्थापित किया गया था और भारतीय हॉकी महिला संघ जो है और भारतीय महिला हॉकी महासंघ, मतलब भारतीय हॉकी महासंघ और भारतीय महिला हॉकी महासंघ, इस दोनों को विलय इसका हो गया और इसके बाद 2009 में ये अस्तित्व में आया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पक्ष थे जिसको लेकर हम आपके सामने आए। आपके परीक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण होंगे। आपका रिवीजन बेहतर हो तो आपके परीक्षा की राह आसान हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दूसरे खंड में दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर हम जल्द उपस्थित होंगे। दूसरे खंडों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको देखें और अपनी परीक्षा की राह सुनिश्चित करें। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।